गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। आज हम पढ़ेंगे बसंत भाग 3 और उसके पाठ 4 के बारे में, जो कि एक कविता है और इस कविता का नाम है दीवानों की हस्ती। और इस कविता के जो कवि हैं उनका नाम है भगवती चरण वर्मा। कवि ने इस कविता में मस्त और दीवानों के भावों को अनोखे रूप से प्रकट किया है। कवि कहता है कि हम तो दीवाने हैं, हमारा कोई एक ठिकाना नहीं है। आज यहाँ तो कल हम कहीं और चल देते हैं। हम दीवाने अपने साथ मस्ती, खुशी, उत्साह का वातावरण साथ लिए चलते हैं। हम कभी खुशी मनाते हैं तो हमारे गम जो है वो आंसू बनकर बह जाते हैं। तो बच्चों, आइए हम जाने कविता की पहली 4 पंक्तियों के बारे में। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि हम दीवाने जो हैं क्या है, हम दीवानों की हस्ती ही अलग है, हमारी कोई हैसियत नहीं है। हम आज यहाँ रहते हैं तो कल कहीं और चल देते हैं। हमारा कोई एक ठिकाना नहीं है। हम जहाँ भी अपने पैरों से धूल मिट्टी उड़ाते चलते हैं, वहाँ मस्ती भी हमारे साथ चलती है। कहने का भाव है, कवि ने मतवालेपन और दीवानगी का अद्भुत और सुंदर चित्रण किया है। अब हम जानते हैं नेक्स्ट 4 पंक्तियों के बारे में। आए बनकर उल्लास कभी अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि हम खुशी और उत्साह के रूप में चले जाते हैं तो कभी दुख और आंसू के रूप में बनकर बह निकलते हैं। हमारे इसी सब रूप को देखकर सभी लोग यही कहते हैं, तुम किस प्रकार आए हो और अचानक कहाँ चल पड़े। भाव ये है कि अचानक खुशी और दुख के आने और जाने से हम लोगों के मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक है। कवि ने खुशी और दुख के रूप को आंसुओं में बह जाने की बात कही है। तो जाने नेक्स्ट पंक्तियों के बारे में। किस और चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तो इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि वे किस दिशा से और क्यों और कैसे जा रहा है, ये बात कोई मत पूछे उससे, हमें तो मात्र चलना है, इसलिए हम आगे की ओर बढ़े जा रहे हैं। हम इस संसार से अपनी कुछ चीज़ें, आदतें, स्वभाव आदि गुण लेकर जा रहे हैं। इस संसार को अपने गुण देकर हम तो अपने पथ पर चल दिए, हम तो आगे की ओर बढ़ते ही जा रहे हैं। कवि ने संसार को कुछ सीखने और सिखाने की बात कही है। दो बातें कही, दो बातें सुनी, कुछ हंसे और कुछ रोए, छलक कर सुख दुख के घूंटों को हम सब भाप पिए चले। कवि का कथन है कि हमने लोगों को अपनी कुछ बातें कही और कुछ लोगों को कुछ बातों को सुनाया। हमारी बातों से कुछ लोग हंसे और कुछ लोग रोने लगे। हमारी बातों से कई लोगों को प्रसन्नता और कई लोगों को पीड़ा प्राप्त हुई। हम सुख और दुख के घूंटों से तृप्त होकर अपने हृदय पर एकमात्र भाव लिए हुए आगे की ओर चल दिए। कवि ने सुख और दुख के घूंटों को पीने की बात कही है कि अच्छी और बुरी बातों को वो कैसे पी जाता है, इसके बारे में कवि ने कहा है। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। इसमें कवि कह रहा है कि हम भिखारियों की इस दुनिया में स्वतंत्र भाव से अपने प्यार को लुटाकर चल पड़े हैं। हम बिना किसी भेदभाव और स्वार्थ के अपने प्रेम को सभी में समान रूप से लुटाते और बांटते चल दिए हैं। हम अपने दिलों पर निराशा और हताश का भाव लिए चल पड़े हैं। हम निराश हैं और हताश के रूप में असफलता को बटोरे जा रहे हैं। कवि ने सभी से स्वच्छंद रूप से प्यार लुटाने की बात कही है।
अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बांधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ डाले। कवि कहता है अब इस संसार में अपना और पराया क्या है। अब तेरा मेरी वाली भावना समाप्त हो चुकी है। कवि अब संसार में रहने और रुकने वाले लोगों को खुश रहने की बात कहता है। अब कवि की विरोधाभास नीति का पता चलता है। वह कहता है कि वे खुद ही किसी के बंधन में बंधे थे, लेकिन अब खुद हम अपने बंधनों को तोड़कर आगे की ओर बढ़ चले हैं। कवि ने अपने और पराये के भेद को भूलकर सभी को आबाद एवं खुश रहने की कामना की है। तो ये थी हमारी कविता की व्याख्या, दीवानों की हस्ती।